इंग्लैंड में जब दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हुई थी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सिर्फ 15 मिनट में 2.6 मिलियन पाउंड्स लूट लिए गए थे और जिस तरीके से इस रॉबरी को अंजाम दिया था उसने वाकई में लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद कैसे चोरों ने इस चोरी को अंजाम दिया था। तो आखिर क्या थी इस हैरत अंगेज ट्रेन रॉबरी की कहानी। लेट्स स्टार्ट दिस केस। एक टाइम था जब इंग्लैंड में एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेन द रॉयल ट्रेन चला करती थी और इस रॉयल ट्रेन के अंदर कई पोस्ट सर्विस के लेटर्स को भेजा जाता था और उसी ट्रेन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हुई थी। लेकिन जिस ट्रेन के अंदर डाक विभाग की चीजें थी तो आखिर रॉबर्ट्स ने उस ट्रेन के अंदर रॉबरी करने का प्लान क्यों बनाया था। रॉबर्ट्स को यह बात पहले से ही पता थी कि साल 1963 में इस ट्रेन के अंदर 128 बॉक्स ऐसे होंगे जिसके अंदर 2.6 मिलियन पाउंड्स थे, जिनकी कीमत आज के टाइम तकरीबन 300 करोड़ रुपए है। और ये सारे पैसे जो उस बॉक्स में रखे हुए थे उन सभी बॉक्स को लंदन शहर भेजा जा रहा था, क्योंकि लंदन शहर के बैंकों में पैसों की प्रॉब्लम हो गई थी और इसी वजह से इंग्लैंड के स्टेट बैंक ने ये सारे पैसे वहां भेजने का डिसीजन लिया। तो उस दिन जब ये पैसे से भरा बॉक्स लंदन शहर में जाने वाला था तो उस दिन ट्रेन में ना सिर्फ डाक विभाग और पोस्टल सर्विस की कई चीजें थी बल्कि वो 128 बॉक्स भी थे जिसके अंदर तकरीबन 2.6 मिलियन पाउंड्स थे। इंग्लैंड में एक चोर था जिसने कई शहरों में छोटी मोटी चोरी की थी और उसकी गैंग में 3 लोग और थे। इन लोगों ने किडनैपिंग चोरी करके खूब पैसे कमाए थे, लेकिन अब उस गैंग के लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने चाहते थे, जिससे एक ही टाइम में चोरी करने के बाद इतने पैसे आ जाए कि कई सालों तक कोई रॉबरी करने की जरूरत ही ना पड़े, फिर भी इनके पास ढेर सारा पैसा हो। लेकिन कैसे? बहुत दिनों तक ये लोग एक बड़ी रॉबरी करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन बड़ी रॉबरी करने के लिए बहुत दिनों की प्लानिंग चाहिए थी। अब इन रॉबर्ट्स को इंग्लैंड की द रॉयल ट्रेन के बारे में पता चलता है। इन लोगों को जब ये बात पता चलती है कि इस ट्रेन में कई बार पैसे भेजे जाते हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं पता थी कि आखिर किस दिन अगली बार ट्रेन में पैसे भेजे जाएंगे। और इसी के बाद इन्होंने द ग्रेट रॉबरी की प्लानिंग स्टार्ट की। सबसे पहले तो इनको ये पता लगाना था कि नेक्स्ट टाइम किस दिन इस ट्रेन से पैसे भेजे जाएंगे, जिसके लिए उन्होंने 2-3 लोगों को ढूंढने का काम स्टार्ट किया जिन लोगों को ट्रेन रॉबरी में ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो और रॉबरी करने के बाद पुलिस उन तक कभी पहुंची भी ना हो और ना ही वो लोग जेल गए हों। और कुछ दिनों के बाद उनको 3 लोग मिल भी जाते हैं। अब उस गैंग में टोटल 6-7 लोग हो चुके थे। ये एक ऐसी ग्रेट ट्रेन रॉबरी थी जिसमें कई एक्सपर्ट होने जरूरी थे। इस गैंग में एक शख्स था जिसको ट्रेन चलाने में आती थी और उसको भी इस रॉबरी में शामिल कर लिया गया था। और एक शख्स था जो टेक्नीशियन था जिसका काम ट्रेन सिग्नल को चेंज करना था और वो भी पैसों के लालच में आकर इस प्लानिंग में शामिल हो गया। अब इस टीम में कई लोग एक्सपर्ट थे जो पहले भी रॉबरी कर चुके थे और ना ही पुलिस उन तक कभी पहुंच पाई थी, लेकिन इस बार ये जो रॉबरी करने वाले थे ये अब तक की सबसे बड़ी रॉबरी होने वाली थी। तो अब इस रॉबरी में टोटल 15 लोगों की टीम बन चुकी थी और इन लोगों को रॉबरी करने से पहले प्रैक्टिस भी करनी थी। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी ट्रेन रॉबरी के लिए कई दिनों की प्रैक्टिस चाहिए थी, लेकिन अभी भी प्लान तैयार नहीं था, क्योंकि इस रॉबरी प्लान में एक शख्स की हेल्प चाहिए थी जिसको ये एग्जैक्टली पता हो कि किस दिन ट्रेन से पैसे भेजे जाएंगे। ट्रेन में पैसे भेजने वाली बात सभी लोगों को पता नहीं होती और बैंक भी उस डेट को सीक्रेट रखता है। और कुछ ही दिनों के बाद आखिरकार रेलवे का एक शख्स उनको डेट बताने के लिए तैयार हो भी जाता है। अब उस टीम के सभी लोग चोरी की प्रैक्टिस कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे उस डेट का जिस दिन उन लोगों को रॉबरी को अंजाम देना था। और फिर आती है तारीख 7 अगस्त 1963। वो शख्स उस गैंग की टीम के मुखिया को ये खबर देता है कि 7 अगस्त को ग्लासगो शहर से एक ट्रेन लंदन के लिए रवाना होने वाली है और इस ट्रेन को लंदन तक पहुंचने में टोटल 12 घंटे का टाइम लगने वाला था। ये ट्रेन शाम के 7 बजे ग्लासगो शहर से रवाना होगी और सुबह लगभग 7 बजे लंदन शहर तक पहुंच जाएगी। उस शख्स ने यह भी बताया था कि 12 घंटे के सफर में उस ट्रेन के बहुत सारी डाक विभाग की चीजें भी होंगी और टोटल 12 डब्बे होंगे और उसी ट्रेन में 2 कोच के अंदर 72 एम्प्लॉइज भी होंगे और उनको उस ट्रेन के अंदर लेटर छाटने का काम दिया जाएगा। और पीछे से 2 कोच ऐसे थे जिसके अंदर टोटल 128 बॉक्स रखे हुए थे, जिन बॉक्स के अंदर 2.6 मिलियन पाउंड्स थे और बड़ी सावधानी से उन 128 बॉक्स को ले जाया जाएगा ताकि किसी को शक न हो कि ट्रेन में इतनी बड़ी रकम दूसरे शहर भेजी जा रही है। और अब ये इंपॉर्टेंट जानकारी रॉबर्ट्स को मिल चुकी थी जिससे वो इस ट्रेन रॉबरी को अंजाम देने वाले थे। अप्रैल के महीने में शाम के 7 बजे वो ट्रेन ग्लासगो शहर से निकलती है और ये ट्रेन चलते चलते अब लंदन शहर तक पहुंचने ही वाली होती है कि रात के 3 बज चुके थे और लंदन शहर आने में अभी कुछ टाइम बाकी था और उसकी दूरी लगभग 40 मील दूर थी। इसी टाइम ट्रेन की स्पीड अब थोड़ी और स्लो हो चुकी थी और उस टाइम जो रॉबर्ट्स जो लगभग 2 महीने से इस रॉबरी की प्रैक्टिस कर रहे थे उनको शहर के हर ट्रेन रूट के बारे में पता था। वो सारे मैप चेक कर चुके थे। जब रॉबर्ट्स को यह बात पता चली कि ट्रेन ग्लासगो शहर से लंदन के लिए रवाना हो चुकी है तो उन रॉबर्ट्स ने पहले से ही उस ट्रेन का रूट को सर्च कर रखा था। उनको पता था कि वो ट्रेन किस ट्रैक के जरिए होते हुए लंदन शहर तक पहुंचेगी।
लेकिन अब उनकी अगली प्लानिंग ये थी कि चोरी किस टाइम की जाए, ऐसी कौन सी जगह होगी जहां से रॉबरी को अंजाम दिया जाएगा। तो ये लोग लंदन शहर से लगभग 40 मील पहले एक चैरेंटन शहर पड़ता था, उन्होंने उस जगह को चुना। वो रॉबर्ट्स एक पुरानी रेंज रोवर और एक पुराना मिलिट्री ट्रक लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं और वो सभी उस रेलवे ट्रैक पर जाते हैं और वो इंतजार करने लगते हैं उस ट्रेन को जिस ट्रेन के अंदर उनको पैसे लूटने थे। और बस कुछ ही टाइम के बाद वो ट्रेन आ जाती है जिसका उन लोगों को इंतजार होता है। अब उनको सबसे पहले काम ये करना था कि ट्रेन के सिग्नल को टेक्नीशियन के जरिए चेंज करना था, जो कि पहले ग्रीन सिग्नल था और उसको अब रेड करना था, जिसके लिए वो पहले से ही एक बल्ब और एक बैटरी भी साथ लेकर आए थे और एक कवर भी लाए थे। अब जैसे ही वो ट्रेन उस जगह पर आने वाली होती है तो सबसे पहले वो उस कवर से ग्रीन सिग्नल को ढक देते हैं और एक तरह से आर्टिफिशियल लाइट बनाते हैं जिससे वो ग्रीन लाइट रेड लाइट दिखाई देने लगती है। और जब थोड़ी दूर से ट्रेन का ड्राइवर उस रेड लाइट को देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि डेफिनेटली उस टाइम रेड लाइट का कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी ड्राइवर को लगता है कि हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो और उसको लगा कि उसे ट्रेन को रोक देना चाहिए, इसलिए वो ट्रेन का ड्राइवर उस जगह पर ट्रेन को रोक देता है। अब जैसे ही ट्रेन उस जगह पर रुकती है तो वो लोग वहीं पर खड़े होते हैं। अब कुछ लोग जिस आगे इंजन में ड्राइवर था वहां पर जाते हैं और ड्राइवर के हाथ पैर बांध देते हैं और उससे बोलते हैं कि ट्रेन स्लो स्पीड में चलाते रहो, और उससे बोलते हैं कि हम में से सभी लोग अच्छे नहीं हैं, अगर तुमने ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश की तो तुमको मार भी सकते हैं। वो लोग अपने साथ कोई भी चाकू कोई भी गन लेकर नहीं आए थे, उनके पास सिर्फ एक लोहे की रॉड थी जिसके जरिए उनको ये रॉबरी करनी थी। अब कुछ लोग ट्रेन के पिछले डब्बे में जाते हैं जहां पर पैसे रखे हुए थे और इन सभी बॉक्स को जब वो चेक करते हैं तो उनमें लॉक लगा हुआ था। उनको ये बात पहले से ही पता थी, उन सभी बॉक्स जिनमें पैसे हैं उनमें लॉक लगा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान ये सीख लिया था कि लोहे की रॉड से कैसे उस लॉक को खोला जा सकता है। अब ट्रेन के अंदर जितने भी पोस्ट विभाग के कर्मचारी थे वो भी ऑलरेडी सो चुके थे काम करके, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी बात हुई। अब कुछ ही दूरी कंप्लीट होने के बाद जहां पर इन लोगों की एक रेंज रोवर गाड़ी और एक पुराना ट्रक खड़ा हुआ था और वहां पर भी उनके कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। अब जब ट्रेन उस जगह पर पहुंचती है तो ये लोग ट्रेन को वहां पर रुकवा देते हैं और उस बोगी को खोलते हैं जिसके अंदर वो बॉक्स रखे हुए थे। वो सारे बॉक्स ऑलरेडी खोल चुके थे जिनके अंदर पैसा रखा हुआ था। अब एक एक करके उन सभी बॉक्स को उस बोगी से निकालते हैं और उस ट्रक और उस गाड़ी में रखने लगते हैं। उन रॉबर्ट्स को लगभग 15 मिनट का टाइम लगा था उस बोगी से बॉक्स को निकालकर उस ट्रक में रखने में। अब जैसे ही वो सारे बॉक्स गाड़ी में रख देते हैं तो वो ट्रेन के ड्राइवर से कहते हैं कि अब वो चला जाए, और ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन लेकर वहां से निकल लेता है और अब रॉबर्ट्स भी वहां से निकल लेते हैं। अब सबसे पहले ट्रेन का ड्राइवर अलार्म बजाता है और कुछ ही टाइम पहले जो सब कुछ सही चल रहा था, सुबह होने से पहले सारे पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात पता चलती है कि शहर में सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हो चुकी है जिसमें चोरी की गई रकम 2.6 मिलियन पाउंड्स थी। अब लंदन शहर जाने से पहले ही ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है और वहां पर पहले से ही हड़कंप मचा हुआ था। उसके बाद ट्रेन के ड्राइवर से पूछताछ की जाती है, जिस पूछताछ में वो पुलिस को सारी बातें बताता है। उस पूरे ट्रेन के डिब्बों की तलाशी ली जाती है और पूरे देश को ये बात पता चल जाती है कि इतिहास में इंग्लैंड की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी हो चुकी है। कुछ ही टाइम के बाद न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज फ्रंट पेज पर आई। इस केस में एक इन्वेस्टिगेशन टीम को लगाया जाता है जिस टीम में कई सारे एक्सपर्ट्स थे। क्योंकि मामला एक बहुत बड़ी रकम का था तो उस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का ऑर्डर दिया गया था। अब पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए दिन रात एक कर दिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। लेकिन 13 अगस्त 1963 को पुलिस को एक बात पता चलती है कि जिस जगह पर रॉबरी हुई थी उससे लगभग 30 मील दूरी पर कुछ फार्म हाउस थे। तो इस इलाके में रहने वाले एक शख्स ने पुलिस को ये जानकारी दी कि इस इलाके में पिछले कई दिनों से कई गाड़ियों का आना जाना हो रहा है। पहले वो इलाका शांत था और वहां पर गाड़ियां नहीं आती थी। अब जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस की टीम तुरंत उस जगह पर पहुंचती है और एक फार्म हाउस पर जाती है। वहां पर पुलिस को 20 बॉक्स मिलते हैं, लेकिन वो सभी बॉक्स खाली थे, उनके अंदर पैसे नहीं थे। पुलिस ने वहां पर कुछ टाइम की इन्वेस्टिगेशन के बाद वहां पर जितने भी फिंगरप्रिंट थे उनको ले लिया। उसके बाद कई दिनों तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, पर कुछ ही दिनों के बाद पता चलता है कि एक शख्स जो पहले से फूल बेचता था वो उस इलाके के फार्म हाउस में कई बार आ जा चुका था। अब सबसे पहले पुलिस उस तक पहुंच जाती है और उसे अरेस्ट करती है। उसके जो फिंगरप्रिंट थे वो उन फिंगरप्रिंट से मैच हो जाते हैं जो उस दिन पुलिस को फार्म हाउस पर मिले थे। अब पुलिस को पता चल चुका था कि ये शख्स उस रॉबरी में शामिल था। अब पुलिस ने उससे पूछताछ करना स्टार्ट की और कुछ ही दिनों के बाद पुलिस लगभग 10 दिनों के अंदर उन 12 लोगों तक पहुंच गई जिन्होंने इस रॉबरी को अंजाम दिया था और सभी को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये मामला कोर्ट में जाता है और 1964 का साल आ चुका था और इस साल कोर्ट ने 12 में से 11 लोगों को इतनी बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए 30 साल की सजा सुनाई।
लेकिन 3 लोग अभी भी इस केस में पकड़े नहीं गए थे। लेकिन आखिरकार 5 साल के बाद 1968 में पुलिस उन तक भी पहुंच जाती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। इन तीनों को भी 30 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन पुलिस के लिए अभी भी ये केस बाकी था। पुलिस को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि इस केस में बिना किसी रेलवे कर्मचारी की हेल्प से इस चोरी को अंजाम नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि उसी को पता था कि किस दिन ट्रेन में पैसे भेजे जाएंगे। पुलिस ने उन 15 लोगों से सख्ती से पूछताछ की, कई बार उनको टॉर्चर किया, लेकिन उन 15 लोगों में से ये कोई नहीं बता पाया कि आखिर वो शख्स कौन था। पुलिस ने इस केस को सॉल्व तो कर दिया था, लेकिन पुलिस सिर्फ उस चोरी की गई रकम का 10% ही रिकवर कर पाई थी, और बाकी का 90% रकम कहाँ है, पुलिस को कई दिनों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी यह पता नहीं चला, और ना ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को। तो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी 1963 में हुई थी, और उसके 8 साल बाद 1971 में वहां की करेंसी चेंज हो चुकी थी, यानी कि जो लगभग 300 करोड़ रुपए उस ट्रेन से चुराए गए थे, अब वो रद्दी के पेपर बन चुके थे और उन पैसों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, और शायद 8 साल के अंदर उन सभी पैसों का इस्तेमाल कर लिया गया हो, इसके भी चांस बहुत कम थे। इस रॉबरी केस में जितने भी लोगों को सजा हुई थी, जब उनकी सजा के 30 साल पूरे हो गए तो उनमें से ज्यादातर लोग जेल से बाहर आ चुके थे। तब उन 15 लोगों में से 12 लोग ऐसे थे जिनकी उम्र जेल से बाहर आने के बाद 80 साल हो चुके थे। उन रॉबर्स में से एक जॉर्डन गुड्डी, जिसने उस ट्रेन रॉबरी को अंजाम दिया था, वो एक टाइम पर स्पेन में रह रहा था। ये केस उस टाइम का सबसे पॉपुलर केस था, और कुछ चैनल वालों ने जॉर्डन गुड्डी से रिक्वेस्ट की कि वो इस रॉबरी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, इंग्लैंड की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की। उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए जब इस केस में उससे कई क्वेश्चन पूछे गए, और उससे यह भी पूछा गया कि आखिर इस रेलवे का इनसाइडर कौन था जिसने सभी को जानकारी दी थी, ट्रेन के रूट और किस दिन ट्रेन में पैसे भेजे जाएंगे। और तब उस इंटरव्यू में उसने उस रेलवे कर्मचारी का नाम बता दिया था। जब उससे दोबारा पूछा गया कि आपने पिछले 51 साल से पुलिस को क्यों नहीं बताया था, उसने कहा कि मैं और मेरे साथियों ने उस रेलवे कर्मचारी से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, अगर हम पकड़े जाते हैं तो हम उसका नाम नहीं बताएंगे। फिर उससे दोबारा पूछा गया कि अब आप क्यों बता रहे हैं, अब आप क्यों वादा तोड़ रहे हैं। फिर जॉर्डन कुट्टी ने कहा कि मैं अभी भी उसका नाम नहीं बताता, अगर वो इस दुनिया में जिंदा होता, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इस तरह से कई सालों बाद उस रेलवे इंसाइडर का पता लगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि पुलिस और कानून कुछ भी उसका नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वो तो कुछ साल पहले ही मर चुका था। जब ये ट्रेन रॉबरी हुई थी तो उस टाइम उसकी उम्र 45 साल की थी। इस केस में चोरी की गई रकम का 90% का क्या हुआ, ये आज भी किसी को पता नहीं। दूसरी बात, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी ट्रेन रॉबरी आज तक नहीं हुई है, और उस टाइम रॉबर्ट्स को इस केस में जो सजा सुनाई गई थी वो वाकई में अब तक चोरी के केस में बहुत बड़ी सजा थी, जिस केस में रॉबर्ट्स को चोरी के लिए 30 साल की सजा सुनाई गई हो। तो आपको ये द ग्रेट ट्रेन रॉबरी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, और इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।